गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग भी लव रीडिंग पे बेस्ड होगी, लेकिन टाइटल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उससे पहले, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, मैं अपने तमाम व्यूवर्स का बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि बहुत कम वर्ष अरसे में मुझको बहुत सारे व्यूज़ मिलना शुरू हो गए। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल दोज वेल विशर्स एंड दोज व्यूवर्स जो कि मेरी रीडिंग्स को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। प्राइवेटली मुझे मैसेजेस करके मेरा मोटिवेशन और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहे होते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही होती है। तो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। अब हम आ जाते हैं आज की रीडिंग पर। जैसे ये हमेशा की तरह टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आप देखना चाहेंगे कि इस टाइटल से रिलेटेड आपको क्या गाइडेंस चाहिए है, तो ये आपकी उस वक्त की एनर्जी से या उस वक्त की सिचुएशन से मैच करेगी। अब मैं टाइटल को रिवील करती हूँ। आज हम जानना चाहेंगे कि इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपकी सफरिंग्स क्या हुई। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रेकअप सिचुएशन में हो, ज़रूरी नहीं है कि आप नो कांटेक्ट में हो। हम बाज़ दफ़ा रिलेशनशिप में रहते हुए भी बाज़ अपनी सफरिंग्स को ना जान पाते हैं, ना समझ पाते हैं, और ना कोई लेसन ले पाते हैं। तो आज की रीडिंग एक लेसन ओरिएंटेड होगी, एक मैसेज ओरिएंटेड होगी, और हम देखेंगे कि इस पूरे रिलेशनशिप की जर्नी में, इस लव रिलेशनशिप की जर्नी में, चाहे आप कमिटेड हैं, मैरिड हैं, एक्स हैं, क्रश थे, फियांसे हैं, कमिटेड हैं, प्लान कर रहे हैं, अभी आपका रिलेशनशिप फ्रेश है, इसमें आपके रिलेशनशिप में आपकी सफरिंग्स क्या रहीं, क्या थीं, क्या गॉड फॉरबिड होने वाली हैं, जिसके लिए आपको अलर्ट होना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। मैंने कार्ड्स शफ़ल कर लिए थे, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं दोबारा से कार्ड्स को शफ़ल कर लेती हूँ। हम जानना चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपकी सफरिंग्स क्या हुई हैं, आपने क्या सफ़र किया, क्या झेला इस रिलेशनशिप में रहते हुए। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, प्लीज़ गिव अस कार्ड। कुछ टाइटल्स ऐसे होते हैं कि जिनकी रीडिंग या जिनके कार्ड्स पुल करने से पहले ही कुछ एनर्जी और कुछ ब्रीदिंग जो होती है वो थोड़ी हैवी हो जाती है। आई फील, मुझे कार्ड्स पिक करते, डेक पिक करते ही ऐसा फील हुआ। मेरी ख़ुद की आवाज़ थोड़ी सी चोक भी हो रही है, बट लेट्स सी कि हो सकता है रीडिंग बहुत अच्छी भी आए, और हो सकता है रीडिंग बहुत ट्रिगरिंग आए, और हो सकता है रीडिंग बहुत ही अपसेटिंग भी आए। तो प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही रीडिंग को देखिएगा। ऑलराइट, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। इस रिलेशनशिप में रहते हुए मेरे व्यूअर की क्या सफरिंग्स रही हैं, उन्होंने क्या कुछ बर्दाश्त किया है, क्या कुछ झेला है। रिलेशनशिप आप अपना बेटर जानते होंगे, तो अपने पर्सन को जहन में रखिए। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि इस रिलेशनशिप में रहते हुए मेरे व्यूअर ने क्या बर्दाश्त किया, क्या झेला है, क्या सफरिंग्स रही हैं। ऑलराइट, 9 of Cups, the Emperor, Knight of Pentacles, the Chariot, Hierophant, 9 of Cups, and Ace of Wands. Very very interesting, very interesting, I must say। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये ऐसी रीडिंग आएगी। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज टॉपिक ही शायद बड़ा सेंटी है। तो वाटर साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कैंसर यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है विद दिस चैरियट। एरीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है विद दिस एम्परर। हेरोफेंट यहाँ पर है। वॉन्ड्स के साथ आपके पास फायर साइन एरीज़, लियो, सेजिटेरियस, और वाटर साइन यानी कप्स के साथ आपके पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। With this Knight of Pentacles, you have Earth sign. We have Earth sign as well. Capricorn, Taurus, and Virgo. अभी तक यहाँ पर एयर साइन नहीं है। नहीं, एयर साइन भी आ गया है यहाँ पर। ऑलराइट, नहीं एयर साइन नहीं आया है यहाँ। सॉर्ड्स नहीं आया यहाँ पर। ऑलराइट, फायर साइन है, वाटर साइन है, और अर्थ साइन है यहाँ पर। ओके, ऑलमोस्ट सारे स्टार साइंस हैं। ज़रा इनको ऊपर करूं। पहली बात, आपके पर्सन या आप
मैं कुछ ट्रेड्स बताने की कोशिश करूँगी सबसे पहले तो आप लोगों के, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले कि ये आपकी ही रीडिंग है या नहीं। एज डिफरेंस आप लोगों में था, कोई सब या तो बड़ा था या कोई किसी से छोटा था। आई मीन ये तो खैर बहुत नेचुरल सी बात है, लेकिन मतलब एज डिफरेंस था। एक ट्रेड, कोई बहुत ही फेमस और बहुत ही नोन पर्सनालिटी, बहुत वेल्दी, बड़े डिसीजन मेकिंग पर्सन, स्ट्रॉन्ग, ज़िद्दी। दूसरी तरफ एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही स्टेडी, स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिन्ड। और एक ऐसा पर्सन जो कि रिलीजियसली कंप्लीटली डिफरेंट। कल्चरल डिफरेंस, बैकग्राउंड डिफरेंस, रिलीजियस डिफरेंसेस, बट तीनों के तीनों बहुत जेन्युइन, बहुत ही कंट्रोलिंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। वेल सी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन नहीं, आपकी लाइफ में कोई 3 पर्सन हैं। और जो आपने किसी एक पर्सन से जो सबसे ज़्यादा सफरिंग झेली वो ये कि जब आपको ये पर्सन मिला तो आपको ऐसा लगा कि जैसे मैं इसी का इंतज़ार कर रही थी या कर रहा था। इस पर्सन ने आकर आपको इतना कंप्लीट किया, जबकि आप अपने अंदर बड़े ही कंप्लीट पर्सन थे, बहुत ही कंप्लीट पर्सन थे। ऐसा कतई नहीं था कि आप कोई इनकम्प्लीट हो, इनकॉम्पिटेंट हो। आपने इनके साथ मिलकर बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया। लेकिन आपने इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा सफ़र क्या किया कि जब आप ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो आपको ये मिल तो गए और आपकी लाइफ बिल्कुल एकदम से, जिसे कहना चाहिए ना कि बैकग्राउंड में वायलिन बजने लगा वाली सिचुएशन थी। लेकिन इस पर्सन के जो मूव्स थे आपकी तरफ वो बहुत ही स्लो थे, आपको क्लोजर ही नहीं मिल पाता था। और ये आपकी सफरिंग का सबसे पहला पार्ट था कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप में रहे, आपने इनके साथ रिलेशनशिप को बहुत इन्जॉय किया, लेकिन इन्होंने कभी भी आपको ओपन अप होकर खुलकर ये बात बताई ही नहीं कि आप जो हैं इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी ईगो में बहुत रहते थे। इन्होंने अपने आप को बड़ा ही पॉइज और बहुत ही बड़ा ही अपने आप को ऊपर, खुद ही अपने आप को बड़े ऊंचे पेडिस्ट्रल पे रखा हुआ था। और शायद थे भी, ऐसा नहीं कि जानबूझ के रखा हुआ था। लेकिन हुआ ये कि जब आप इनको मिले हैं तो इनके कुछ सेंसिटिव बटन्स ट्रिगर हुए। इनको आपके साथ रहते हुए भी ये अंदाज़ा हुआ कि ही और शी इज़ द वन। अच्छा, एक और मैसेज बहुत स्पेसिफिक है कि आपके पर्सन मैरिड थे। मैरिड नहीं थे तो एंगेज थे, और एंगेज नहीं थे तो उनकी कोई ना कोई कमिटमेंट किसी के साथ थी। बड़े क्लियर कट थ्रॉट और बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन रहे हैं, और हर चीज़ की कमांड और दौड़ भागदौड़ उनके हाथ में रहती थी। अब आपकी लाइफ में सफरिंग क्या हुई? सफरिंग ये हुई कि इन्होंने आपको कभी भी जब क्लोजर्स नहीं दिए तो उसके बाद हुआ ये कि एक मोमेंट ये आया कि इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ डिफरेंसेस की बातें करना शुरू की, और एक पॉइंट पर आकर ये हुआ कि आपके ऊपर इन्होंने ये रिवील कर दिया कि ये किसी और से कमिटेड हैं, कमिटेड होने वाले हैं, या शादी होने वाली है। और आपके ऊपर ये स्लोली ग्रेजुअली कल्चरल डिफरेंसेस, फाइनेंशियल डिफरेंसेस और हर तरह के वो डिफरेंसेस जो कि एक लेम एक्सक्यूज़ बन जाएं, ये वो बनने लगे। और कहीं कहीं पर ऐसा हुआ कि आप खुद ही कहीं ना कहीं कमिटेड थे। आपने ये बात छुपाई हुई थी उनसे, क्योंकि आप 9 ऑफ कप्स में बड़े स्टेबल और बड़े ही सटल वे में बैठे हुए थे। आपको किसी चीज़ की लाइफ में कुछ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये पर्सन जब आपसे टकरा तो फिर टकरा हो गया।
और फिर जो टकराव हुआ उसमें वो सारी चीज़ें मेसअप हो गई। और सफरिंग्स क्या बनी? सफरिंग्स ये बनी कि आप कुछ कर ही नहीं सके और ये कुछ कर ही नहीं सके। उसके बाद ये हुआ है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। मुझे आप अपने एक्स से दोबारा मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये 3 लोग डिफरेंट आपकी लाइफ में नहीं हैं तो कोई एक पर्सन जो कि बहुत ज़िद्दी था जब वो आपकी लाइफ में आया, जिसको उस वक्त तक तो ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो आपको क्लोजर नहीं दे रहा है, तो उस वक्त तक तो उसने अपनी ईगो में रहकर आपके साथ बड़ा ही स्लो और बड़े पेस पर, बिल्कुल लो पेस पर इस रिलेशनशिप को चलाया। लेकिन जब आप एकदम से उसकी लाइफ से हटे हैं तो फिर वो भागते दौड़ते दिस चैरियट कार्ड आपकी तरफ जब लपके, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आपकी भी शादी हो चुकी थी और इनकी भी शादी हो चुकी थी। तो जो सबसे बड़ी सफरिंग हुई आपकी लाइफ में वो ये कि जब लव कन्फेस हुआ तो वो बड़े रॉन्ग टाइम पे कन्फेस हुआ। और वो जब आपकी तरफ आपको ये बताने के लिए आए, इट वॉज़ टू लेट। आपके शायद बच्चे भी हो चुके थे और आपको फिर अंदाज़ा हुआ कि मैं मोहब्बत तो दिलो जान से इसी से करती थी या करता था, और अब ये मुझे बता रहा है, तो एक रिवर्स गियर आपकी लाइफ में लगा। तो जब से सबसे बड़ी सफरिंग आप ये कह सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि आपको टिल डेट पता है कि आप किससे ट्रूली मोहब्बत करते हैं, और वो पर्सन भी आपसे एक दफ़ा कन्फेस करने के बाद, आपको ये बता देने के बाद, अभी तक आपको इंतज़ार है या आपको ये होप होती है कि वो अभी भी वहाँ पर मौजूद है और उसके दिल में अब भी मेरे लिए मोहब्बत है, लेकिन अब आप कुछ कर नहीं सकते। और यही आपकी सबसे बड़ी सफरिंग बनती जा रही है। यही आपकी सबसे बड़ी सफरिंग है कि आपको मालूम है कि आप दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं। यही सफरिंग आपके पार्टनर को भी फील होती है एज अ रिग्रेट। उनको ये रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों नहीं वक्त पे बोला, मैंने क्यों नहीं बताया, मैंने क्यों नहीं किया, मैं सब कुछ कर सकता था। यहाँ मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ आपके पार्टनर फाइनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली, हर उस लिहाज से इतने पावरफुल इंसान थे या थीं कि अगर वो आपके लिए स्टैंड लेते या लेती तो कोई माई का लाल उनको नहीं रोक सकता था। लेकिन उन्होंने लिया ही नहीं, उन्होंने एफ़र्ट की ही नहीं। और ये बात सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं कि फिर क्यों आए मेरी लाइफ में, फिर क्यों, और फिर सबसे बड़ी बात कि दोबारा क्यों आए। ये जो है वो मुझे विद दिस 10 ऑफ कप्स मुझे ये कार्ड में नज़र आ रहा है। लेट्स सी मोर कि अगर ये ऐसा था तो और क्या रीज़न्स थी जिसकी वजह से आपने सफ़र किया और आप इस रिलेशनशिप को एक्सटेंड नहीं कर सके या फॉरवर्ड नहीं कर सके या अभी तक नहीं लेके चल पा रहे हैं। क्या रीज़न्स और बनी? 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं आप लोगों की, बहुत ज़्यादा। ऑफ कोर्स लड़ाइयाँ ही तो हुई होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये साइकिल आप लोगों का कंप्लीट भी हो गया है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग साथ नहीं हैं। आपके पार्टनर की अक्ल ठिकाने जब आई तब तक आप इस सफरिंग को झेलने के आदी हो चुके थे, और अब अगर वो आकर आपको कुछ कहें भी तो आपके लिए वो बात मैटर नहीं करती, बिकॉज 5 ऑफ कप्स में मुझे लग रहा था ये कार्ड कब निकलेगा और ये निकल आया। आपके पार्टनर ने एक्चुअली आपको छोड़ा ही तब जब आपको सबसे ज़्यादा नीड थी, उनकी सबसे ज़्यादा नीड थी, और ये आप इस सफरिंग को आप कभी भी नहीं भूलते। आप बार बार उनसे, या हो सकता है आपने उनसे कहा भी हो कि तुम्हें पड़ी क्या थी, तुम्हें क्या पड़ी थी कि तुम जो हो वो इस तरीक़े से मेरी लाइफ में कुछ इस तरह से करते या करती। तुम्हें क्या ज़रूरत थी वापस आने की, क्या ज़रूरत है अब सब कुछ बताने की, जब लाइफ सेटल है और अब सब कुछ जो है वो तांडव करने वाली बात है। ये उनकी आदत है, बिकॉज़ आप देखें ये जो है एम्परर होते हैं ना, ये बड़े ज़िद्दी होते हैं। इनको अपनी अना जो है ना, इनको हमेशा अपना हाथ ऊपर रखना होता है, और फिर उसके बाद ये स्यापा फैलाकर ना, रायता फैलाकर चले जाते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस किया ही नहीं इन्होंने इस चीज़ को कभी भी, इक्वल गिव एंड टेक किया ही नहीं। जब आप इनकी तरफ देख रहे थे तो ये कहीं और देख रहे थे,
ये लगे हुए थे कहीं और, ऑलरेडी लोडेड थे, ऑलरेडी सेटल्ड थे, और इन्होंने आपको जो है वो हैंग किया हुआ था। यही आपकी सफरिंग है। और सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर ये चीज़ें खुद ब खुद रिवील हुई हैं। आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने अब तक ये आपसे कन्फेस नहीं किया है कि इनकी ये हरकत और सकनात थी। उन्होंने सिर्फ आपसे अपनी मोहब्बत कन्फेस की है, अपनी हरकतें नहीं कन्फेस की। एक और कार्ड आया है, द वर्ल्ड। डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, आप लोग एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। जजमेंट, एस ऑफ कप्स। बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे वो, नो डाउट, बड़े जेन्युइन पर्सन हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, आपको बहुत वैल्यू करते हैं, और ये सब कुछ ऊपर वाले ने इनके दिल में डाला है। इनको डे वन से आपकी इनोसेंस का, डे वन से इनको आपकी ऑनेस्टी का, आपकी लॉयल्टी का पता था, लेकिन आपको भी यही बात खलती है। आपकी सबसे बड़ी सफरिंग यही है कि आप बार बार अपने आप से क्वेश्चन करती हैं या क्वेश्चन करते हैं कि मैंने कहाँ कमी की, मैंने कहाँ कमी की, मेरा कसूर क्या था। और आप ये सब कुछ खुद से भी कल पूछते रहे, और आपकी ये बातें यूनिवर्स में जाके ऊपर वाले के पास जाती रहीं, और फिर जजमेंट हुई है। जजमेंट में ऊपर वाले ने आपके हक़ में फ़ैसला दिया है, डिवाइन कॉलिंग हुई है, आपको नई ज़िंदगी मिली है। इस वक्त आपके पास शुक्र अदा करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप देखें, आप नोटिस कीजिएगा, इस वक्त आपके पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक होता है ना कि इंसान के जहन में एक बात अटक जाती है। आप इस जजमेंट कार्ड से अपनी सफरिंग्स को हील करने के लिए उस आदमी की माफ़ियाँ भी मैनिफेस्ट करते हैं। आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपसे मोहब्बत के बजाय आपसे माफ़ी मांगे। ये आपकी ज़िद बन गई है। ये इक्वल गिव एंड टेक तभी होगा जब वो पर्सन आपसे माफ़ी मांगेगा। और आपकी सफरिंग यही है कि आपने एक ऐसे इंसान पे भरोसा किया जिसकी लाइफ हर लिहाज से सेटल थी, जिसने आपको बहुत खुशियाँ दी हैं, बहुत खुशियाँ दी हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने दोनों ने इस रिलेशनशिप में बहुत बैलेंस मेंटेन किया तो है, लेकिन वो बैलेंस एक छुपा हुआ बैलेंस था, खामोश बैलेंस था। उस बैलेंस के अंदर एक को हकीकत पता थी, एक को हकीकत नहीं पता थी, और वो आप थे। और यही बात जब अब आपके ऊपर बिल्कुल ओपनली रिवील हुई हैं उनके वापस आने के बाद, जब उन्होंने वापस आके आपको सब कुछ बताया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वापस आके ये देखा कि अब तो ये सेटल है, मैरिड है, बच्चे हो गए, सब चीज़ें सेटल हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है या बढ़ चुकी है। तो अब तो अगर इसको सिर्फ ये बता दो ताकि ये मेरे कंट्रोल में रहे, विद दिस एम्परर कार्ड, विद दिस हेरोफेंट कार्ड, विद दिस चैरियट कार्ड, ताकि मेरा हाथ ऊपर ही रहे कि मैं ही तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं या जानती हैं। और ये चीज़ अब आपकी सफरिंग, आपकी ज़िद बन गई है। आपकी सफरिंग जो है कि मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ इस तरह से क्यों किया गया, ये सफरिंग अब आपकी ज़िद बन गई है। बिकॉज उस आदमी ने ये तो कन्फेस किया कि वो मोहब्बत कितनी करता है, साथ में ऊपर वाले ने आपके ऊपर उसका सारा कन्फेशन, उसकी असल हकीकत खोल के पिंडारा बॉक्स खोल दिया। तो ये हुआ है। वेल, इट्स अ हैवी रीडिंग। मैं थोड़े से कार्ड्स और निकालती हूँ और फिर हम एंजल मैसेजेस लेंगे आपके लिए। क्योंकि देखें, सफरिंग होती है लाइफ में, हमें हमेशा बिट्रेल मिलता है या धोखा होता है या किसी भी तरह का होता है। उसके बाद जो मैंने बिगिनिंग में कहा था कि हमें लेसन ओरिएंटेड होगी ये रीडिंग। हमें कोई ये नहीं बताता कि अब तुम करो क्या। सब ये कहते हैं अरे यही तो होता है, मोहब्बत हुई, धोखा दिया, चले गए, किसी और से शादी हो गई, अब क्या। नहीं, कुछ लोग आपकी लाइफ में आपको जब लेसन देकर जाते हैं तो वहीं पे मोमेंट होता है कि उस लेसन से आपकी लाइफ में चेंज क्या आया। आप, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। हो सकता है आप लोग अभी तक मैरिड भी हों, और मैरिड होने के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में आपसे छुपाया हो। उन्होंने बहुत सारी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि ये एक्स पार्टनर्स ही हों, ज़रूरी नहीं कि मैरिटल अफेयर ही हो, ये फियांसेज ही हों, ये लवर्स ही हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है ये अभी तक आपकी शौहर और आपकी बीवी ही हों, लेकिन ये आपकी सफरिंग जो है ना, ये बिल्कुल रही है कि आपके ऊपर राइट टाइम पर उन्होंने बातें रिवील नहीं की। लेट्स सी मोर। पैशन, रिजेक्शन, सोलमेट। डेफिनेटली सोलमेट से तो डील ही कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, सोलमेट ही तो हैं। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे लग रहा है कि आप अपने सोलमेट और ट्विन फ्लेम के साथ जब थे, इस पार्टनर ने आपको आपकी पहचान करवाई है, इस पार्टनर ने आपको आपसे मिलवाया है, जिसकी वजह से आपने फिर
एक ऐसा प्रोफेशन अपनाया कि अब तक आपकी लाइफ में जितने लोगों ने आपको रिजेक्ट किया था, जबकि वो तमाम लोग आपकी एबिलिटी को मानते मानते थे लेकिन बोलते नहीं थे, इस पर्सन ने आके आपको वो बूम दिया कि तुम में है बात, तुम में है कुछ है। वो एक पता नहीं कोई एडवर्टाइजमेंट है ना, तुम में है कुछ बात। इस पर्सन की लाइफ में आने के बाद आपने अपने आप को जाना। हो सकता है इन्होंने एक ऐसे मोमेंट पर आपको, जैसे 5 ऑफ पेंटिकल्स आया था, कि आपने अपनी लाइफ को संभाला, अपने आप को संभाला। और जब आपने अपने आप को संभाला तो आपका प्रोफेशन, आपका ऑक्यूपेशन, आपका पैशन बन गया। और ये डेफिनेटली इस पर्सन की वजह से ही हुआ। तो लेसन मैं आपको क्या बताऊँ, लेसन आपने शायद खुद ही अपनी इस जर्नी में ले लिया है। और अगर नहीं लिया है, जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता चला, जो अब तक सिर्फ ये सफ़र करते चले आ रहे हैं कि हाँ यही मेरी लाइफ में हुआ, तो अब ये है कि ये पर्सन आपको आपकी आंखें खोल के चला गया है। आपका थर्ड आई चाक्रा जो कि यहाँ पर होता है, इनफैक्ट आपका क्राउन चाक्रा भी ओपन हो चुका है। ये पर्सन आपकी लाइफ में सारी ज़िंदगी रहेगा, आपके दिमाग में ये पर्सन हर वक्त रहेगा। लेकिन आपने ये सोचना है, जो मैं एक लेसन की बात कर रही थी, कि आपने अपनी बाकी की ज़िंदगी ये सोच के गुजार देनी है कि इसने मुझे कुछ लोगों की वजह से रिजेक्ट किया, या मैंने इस जर्नी में अपनी सफरिंग्स में अपना जो पैशन ढूंढा है मैं उस पर वर्क करूं। और इस वक्त मुझे आप बहुत पैशनेट लग रहे हैं। मेरे ख्याल से आप एक बोर्डम के साथ वो काम करते हैं। अगर आप उस बोर्डम को एक डिटर्मिनेशन में बदल दें, एक मोटिवेशन में बदल दें, तो स्काई इज़ गोइंग टू बी द लिमिट। तो आपके लिए मैं गाइडेंस क्या कहूँ, आपके लिए गाइडेंस सामने ही नज़र आ रही है। आपने इस पूरी जर्नी में, इस पूरी सफरिंग्स में अपना लाइफ पाथ, अपना सोल पाथ आइडेंटिफाई कर लिया है। आपको बस अब लग कर उस पर काम करने की ज़रूरत है। हम एंजल मैसेजेस से, ऑरिकल से, क्वांटम ऑरिकल से मैं आप लोगों के लिए एक और मैसेज ले लेती हूँ और फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। मुझे ये रीडिंग बहुत हैवी लग रही थी, यू वोंट बिलीव। मेरी आवाज़ शुरू में नहीं निकल रही थी, लेकिन अब ये रीडिंग बहुत मुझे पॉजिटिव, मेरी ब्रीदिंग जो है वो बड़ी फास्ट ब्रीदिंग हो रही है। मैं ख़ुद बहुत एक्साइटेड हो गई, बिकॉज़ ज़ाहिरी बात है, कोई भी इंसान अगर सफ़र करता है तो वो सुनना अच्छा तो किसी के लिए भी नहीं लगता। लेकिन हाँ, कुछ लोग सफ़र करते करते, स्ट्रगल करते करते ऐसे फाइटर बन जाते हैं और फिर वो अपने, जिसे कहना चाहिए ना, अपने नक्श छोड़ जाते हैं, मिसाल कायम कर जाते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है और फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। हम किसी की ज़िंदगी में आने के बाद ये सोचते हैं कि उसने हमारे साथ बुरा किया और वो बुरा करके चला गया या चली गई, लेकिन उस दौरान हम कुछ बन चुके होते हैं और हम उसी चीज़ को जो है वो देख नहीं रहे होते। पीस। मेरी कल की रीडिंग का भी कंक्लूजन यही आया था। आई थिंक आपको अब अपनी लाइफ में पीस लाने की ज़रूरत है, या शायद आप अपनी लाइफ में पीस ला चुके होंगे, क्योंकि विद दिस पैशन कार्ड, विद दिस सोलमेट कार्ड, आई थिंक आप अपनी लाइफ में पीस लाने में कामयाब हो चुके हैं। और अगर नहीं हुए हैं तो अपनी लाइफ में पीस लाइए, बिकॉज़ जो गुज़र गया सो गुज़र गया। ठीक है ना? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।